सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप पहली बार आए हैं, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आप लोग मेरे जो वीडियो न्यू आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले और आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के इतिहास के फर्स्ट टॉपिक में है प्राचीन काल और उसके अंदर में है वैदिक काल। और हमने पहले वैदिक काल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर हमने देख लिया है। ठीक है, बेस्ट टॉपिक आज हम उसके आगे देखेंगे। तो हमने टोटल 148 तक देख लिया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता है? आर्य समाज के परिवारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो आर्य समाज लोग थे, ठीक है, तो इंडो आर्य कौन थे? इंडो आर्य कौन थे? जो वे थे जो भारत में बाद में आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, और उसके बाद भारत में निवास किए थे, वो कौन थे? आर्य, इंडो आर्य। ठीक है, तो वे जो समाज के थे ना, तो जो परिवार के साथ समूह में रहते थे उसको क्या कहते थे? ग्राम। क्या कहते थे? ग्राम। ठीक है, और हमने ऊपर में देखा था आर्य की जो जनजाति है उसकी सबसे छोटी इकाई भी क्या है? एक ग्राम है। ठीक है, आगे देखिए, आर्य समाज के कई ग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो आर्य समाज के बहुत सारे ग्राम हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है? विस। क्या कहा जाता है? विस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ठीक है, वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो राजा होता था। ठीक है, कौन होता था? राजा। वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो राजा होता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा के जो सलाहकार थे उसे पुरोहित कहते थे। क्या कहते थे? पुरोहित। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। क्या नाम था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो वैदिक काल में दो महान पुरुष थे। ठीक है, दो महान पुरोहित थे, उनका क्या नाम था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में राजा को परमस यानी परमिशन देने वाला संस्थाएं कौन सी थी? तो कौन सी थी? सभा और समिति। कौन सी थी? सभा और समिति। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो परिवार के जो प्रधान व्यक्ति रहता था उसे क्या कहा जाता था? कुलप। ठीक है, और आज के टाइम में क्या कहा जाता है? परिवार के फैमिली के जो प्रधान होते उसे मुखिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम उन्हें क्या कहा जाता था? कुलप। क्या कहते थे? कुलप। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो लड़ाकू थे उनके जो दल होते थे ना, उनके जो प्रधान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी कहते थे, और जो गांव का भी मुखिया होता था ग्रामणी कहते थे, और वो गांव का भी मुखिया भी होता था। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में
वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? आर्य के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि उन्होंने इंडो आर्य कौन कहलाते थे? जो मध्य एशिया से आकर भारत में अपना निवास किए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रहा है दस्यु किसे कहते हैं? तो दस्यु उसको कहते हैं जो भारत में पहले से निवास करते थे। क्या कहते थे? पहले से निवास करते थे, उसे दस्यु कहते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों या पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा रस पीते थे? तो वैदिक काल में जो अनुष्ठान या कोई त्यौहार होता था, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे वैदिक काल में, वे लोग क्या पीते थे? तो वे लोग सोमरस पीते थे। क्या पीते थे? सोमरस पीते थे। नेक्स्ट देखेंगे। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित थे? वैदिक काल में समाज जो था वो कितने वर्णों में विभाजित था? 4 भाग में विभाजित था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य का मुख्य आहार क्या था? तो जो आर्य लोग थे उनका मुख्य आहार क्या था? उनका मुख्य आहार था, वे अपने आहार में दूध का प्रयोग अधिक करते थे। ठीक है, जो आर्य लोग थे ना, वे अपने जो भोजन यूज करते थे उसमें मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या था? ठीक है, प्राचीन काल में जो महाकाव्य था वो कौन सा था? तो वह था रामायण और महाभारत। ठीक है, महाभारत और रामायण एक महाकाव्य था प्राचीन काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित थे? जो कबीलाई थे वे लोग कितने समूह में विभाजित थे? 3 भाग में, पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग में। ठीक है, पुरोहित लोग और योद्धा और सामान्य लोग। वैदिक काल में जो कबीलाई थे ना, ठीक है, वे कबीलाएं वे कितने भाग में विभाजित थे? तो 3 भाग में। कौन कौन सा? पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? ठीक है, ऋग्वेद को शेष छोड़कर जो धर्म ग्रंथ थे, ठीक है, उसकी रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वेद है, ठीक है, हमने जो कितने वेद पढ़े थे? 4 पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन सा? ऋग्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था। ठीक है, तो ये जो चारों वेद थे, ठीक है, तो उसमें से बोला ऋग्वेद को छोड़कर जो बाकी शेष धर्म ग्रंथ थे ना, उसकी रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद साहित्य क्या है? उपनिषद साहित्य क्या है? उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। ठीक है, उपनिषदों के ज्ञान का मार तत्व है परात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्भव हुआ? यानी जो ये सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये उत्पन्न हुई है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का
ये जो शब्द है उत्पन्न कहाँ से हुई है, तो ये मुंडकोपनिषद से उत्पन्न हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? ठीक है, पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? तो जो पुराण है एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, पुराण क्या है? एक धर्म ग्रंथ है जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराण एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ठीक है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी, मतलब राज्य है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो ये 16 थी। कितनी? 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छः सौ ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? ठीक है, यानी कि उस टाइम जो राज्य थे ना, कौन कौन से राज्य शक्तिशाली थे? कब? 600 ईसा पूर्व। तो उसमें से कौन सा है? कौशल था, मगध था, वत्सल। ये जो तीनों है 600 ईसा पूर्व एक शक्तिशाली जनपद था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा था? कौशल, मगध, वत्सल। ठीक है, ये तीनों जो हैं एक जनपद शक्तिशाली पावरफुल वाला राज्य था। नेक्स्ट है, अंग राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? अंग राज्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चंपारण। ठीक है, चंपा बंदरगाह है जो अंग राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। कहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो ये चंपा का अंग राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या है? क्या था? चंपा। ठीक है, अंग राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, वो क्या है? चंपा बंदरगाह है। ठीक है, और ये जो चंपा बंदरगाह है इसको मगध साम्राज्य के राजा बिम्बिसार ने इसको जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चंपा बंदरगाह को। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस अंग राज्य के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक उत्तर बिहार में प्राचीन काल में कौन सी दो प्रसिद्ध गणराज्य थे? ठीक है, आज जो बिहार है आज, लेकिन उससे पहले प्राचीन काल में ऐसे बहुत मतलब कि दो ऐसे प्रसिद्ध गणराज्य थे जो बिहार से अटैच थे। ठीक है, आधुनिक उत्तर बिहार में प्राचीन काल में कौन सी दो प्रसिद्ध गणराज्य थी? तो वो थी वैशाली के लिच्छवी, दूसरा था कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक है, ये उत्तर बिहार में प्राचीन काल में दो प्रसिद्ध गणराज्य हैं। कौन सा? वैशाली के लिच्छवी और कपिल वस्तु के शाक्य। आगे नेक्स्ट देखेंगे, लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 600 ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था मगध राज्य। ठीक है, मैंने आप लोग ऊपर में टॉपिक बताया कि 3 राज्य था जो कि बहुत शक्तिशाली था। वो कौन सा था? मगध था, कौशल था और वत्सल। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था भारत में 600 ईसा पूर्व, तो वो था मगध राज्य। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हम लोग का वैदिक काल का ये लास्ट रहा। ठीक है, जो मेरा आगे है वो हम लोग का टॉपिक है मगध साम्राज्य।
जो मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, मैं उसको उसी क्वेश्चन को लेकर लाई हूँ, ठीक है। मैं बताऊँगी कौन कौन से एग्जाम में ये आए थे